क्या तुमने कभी खुद से ये सोचा है कि क्या वो तुम्हें अट्रैक्शन के साथ साइंस दे रही है या फिर तुम बस इमेजिन कर रहे हो? कभी कभी सिग्नल्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, लेकिन सच बताएं तो ज़्यादातर लड़के उन्हें मिस कर देते हैं क्योंकि वह सही डिटेल्स पर ध्यान ही नहीं देते। आज हम बात करेंगे ऐसे उन मिस्टेक बाल साइंस की जो बताते हैं कि एक लड़की तुम्हारे साथ सोना चाहती है, और हम इन सिग्नल्स को स्टोइक सिस्टम के नज़रिए से समझेंगे। ये साइंस सटल होते हैं, लेकिन जब पहचान लिए जाते हैं तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल हो जाते हैं। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा अट्रैक्शन को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, तो मेरे साथ बने रहो क्योंकि हो सकता है तुम जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा कुछ मिस कर रहे हो। साइन 1, लिंगरिंग आई कॉन्टैक्ट। चलो शुरू करते हैं। एक ऐसे सिग्नल से जो ऑब्वियस होते हुए भी अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है। आई कॉन्टैक्ट एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। एक सिंपल ग्लांस से बहुत कुछ समझा जा सकता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज सकता है, खासकर जब वह उसूल से थोड़ा लंबा हो। सोचो, जब कोई कैजुअली इंटरेस्टेड होता है तो कुछ सेकंड्स के बाद नज़रें हटा लेता है, लेकिन जब कोई लड़की तुम्हारी आंखों में थोड़ी देर एक्स्ट्रा तक देखती है तो वो कोई एक्सीडेंट नहीं होता। वो बिना कुछ कहे तुम्हें कुछ कह रही होती है। लेकिन थोड़ा रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो। इस तरह की चीज़ों को गलत समझ लेना आसान होता है। यहीं पर स्टोइक सिस्टम काम आता है, जो फुली प्रेजेंट रहने की सीख देता है। तुम इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तुम सटलिटी पर ध्यान दे रहे हो। इमेजिन करो, तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और वो तुम्हारी आंखों में देखती है। वो नज़रें नहीं हटाती, वो तुम्हारी गेज को होल्ड करती है, शायद हल्की सी मुस्कान के साथ। यह भी एक इनविटेशन है, ऐसा जैसे वो तुम्हें अपने स्पेस में खींच रही हो। ये सिग्नल है कि वो तुम्हें डीप लेवल पे इंटरेस्टेड है। अब तुम्हें ओवरथिंक करने या इम्पल्सिवली एक्ट करने की अर्ज हो सकती है, लेकिन एक स्टोइक होने के नाते गोल होता है कंपोज्ड रहना, मोमेंट को ब्रदर करने देना, इसकी गेज को कॉन्फिडेंटली होल्ड करना, ये दिखाने के लिए कि तुमने सिग्नल पकड़ लिया है बिना इसे अजीब बनाए। तुम चेज नहीं कर रहे हो, तुम अलाउ कर रहे हो कि वह तुम्हारे पास आए। यही काम कॉन्फिडेंस होता है जो एक स्टोइक मैन को डिफाइन करता है। ये अवेयरनेस की बात है, ना कि ओवर एक्शन की। अब एक सवाल तुमसे, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी लड़की ने तुम्हारी आंखों में देखा लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं समझा? सोचो, शायद तुम कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो। साइन 2, इंटेंशनल टच। अब टच की बात करते हैं। टच अट्रैक्शन की सबसे ज़्यादा टेलिंग फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की, लेकिन इसे गलत समझना भी सबसे आसान होता है। यही है इंटेंशनल टच। जब कोई लड़की तुम्हें डेलिब्रेटली टच करती है, चाहे वो आर्म पे हल्का सा ब्रश हो या तुम्हारे हाथ पर हाथ रखना हो, यह सिर्फ एक कैजुअल मूव नहीं होता। यह उसका वे होता है तुम्हारी रिएक्शन को टेस्ट करने का। अगर वो लंबा टच करती है या वो सटल तरीके से कांटेक्ट इनिशिएट करती है, तो ये सिग्नल है कि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि बातचीत के दौरान वह तुम्हारे आर्म को छूती है या हल्के से तुम्हारे शोल्डर पर हाथ रखती है। ये रैंडम जेस्चर्स नहीं है, ये सिग्नल्स हैं अट्रैक्शन के। एक स्टोइक मैन इससे फ्लस्टर्ड नहीं होता, वो ओवर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ग्राउंडेड रहता है और उसके जेस्चर को वैसे ही समझता है जैसे वो है। स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं है कि इनकस को इग्नोर करो, बल्कि कंप्ली उनके डीपर मीनिंग को समझो। जब वो बार बार अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें छूती है, तो ये उसका तरीका होता है एक क्लोजर कनेक्शन का इन्विटेशन देने का। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुम एक टेबल पे बैठे हो, अच्छी बातचीत चल रही है और वह तुम्हारे आर्म को हल्के से छूती है जब वो किसी बात पर हंसती है। टच बस 1 सेकंड एक्स्ट्रा रहता है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता। एक स्टोइक मैन इस नोटिस करता है, लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होता। वो कंपोज्ड रहता है और उसे कंट्रोल में दिखता है। जितना ज़्यादा तुम कंपोज्ड रहते हो, उतना ज़्यादा वो इंट्रिग्ड होती है। साइन 3, प्राइवेट मोमेंट्स की तलाश है। एक सबसे क्लियर साइन कि लड़की सिर्फ कैजुअल इंटरेक्शन से ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये होता है जब वो तुम्हारे साथ प्राइवेट कन्वर्सेशंस की तलाश करती है, चाहे वो किसी क्राउडेड रूम में हो या टेक्स्ट पर। अगर वह कोशिश करती है कि वह तुम्हारे साथ अकेले में बात कर सके, तो ये एक पावरफुल इंडिकेशन होता है डीप इंटरेस्ट का। चलो इसे थोड़ा ब्रेक करते हैं। अगर वो कहती है चलो बाहर चलते हैं थोड़ी फ्रेश एयर लेने, या अगर वो रात को देर से टेक्स्ट करती है जब बाकी लोग आसपास नहीं होते, तो ये रैंडम नहीं होता, ये इंटेंशनल होता है। वो ऐसे मोमेंट्स बनाना चाहती है जहाँ सिर्फ तुम दोनों हो, और वो तुम्हारी रिस्पॉन्स को टेस्ट कर रही है ये देखने के लिए कि क्या तुम रिसिप्रोकेट करोगे या नहीं। यही स्टोइक सिस्टम काम आता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि सेल्फ अवेयर रहें और क्लियर माइंडेड इंटरेक्शंस में। एक स्टोइक मैन समझता है कि जब कोई लड़की ऐसी प्राइवेट मोमेंट्स तलाशती है, तो वो वल्नरेबिलिटी दिखा रही होती है। वो बता रही है कि वो एक पर्सनल कनेक्शन चाहती है। लेकिन कंक्लूजन्स पर जंप करने या किसी चीज़ में जल्दी करने की बजाय तुम ग्राउंडेड रहते हो, उसके एक्शंस को ऑब्जर्व करते हो और मोमेंट को नेचुरली अनफोल्ड होने देते हो। एग्जाम्पल सिनेरियो, मान लो तुम एक पार्टी में हो और
वह कहती है चलो बाहर चलते हैं थोड़ा शांति से बात करने के लिए। उस मोमेंट में वह एक ऐसा स्पेस बना रही है जहाँ सिर्फ तुम दोनों हो। ये उसका तरीका है इमोशनल और शायद फिजिकल कनेक्शन बनाने का। एक स्टोइक मैन जल्दी नहीं करता, ना ही प्रेशर डालता है। वो कंपोज्ड रहता है और पेस को उसके हाथ में छोड़ देता है। सोचो, क्या कभी किसी ने तुम्हारे साथ अकेले में बात करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया? नया पॉइंट 1, सटल रिस्पॉन्सिवनेस। एक और सिग्नल जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है वो है उसका तुम्हारी बातों या जेस्चर्स के प्रति सटल रिस्पॉन्सिवनेस। जब कोई लड़की तुम में इंटरेस्टेड होती है तो वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देती है और उसका रिएक्शन इस तरह का होता है जैसे वो तुम्हारे साथ एक रिदम में है। उदाहरण के लिए, अगर तुम कोई जोक मारते हो और वो तुरंत हंसती है, या अगर तुम कोई सवाल पूछते हो और वो थॉटफुली जवाब देती है, तो ये दिखाता है कि वो तुम्हारी प्रेजेंस में पूरी तरह इन्वॉल्व्ड है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुम कोई कहानी सुना रहे हो और वो तुम्हारी हर बात पर रिएक्ट करती है, हंसती है, सवाल पूछती है या तुम्हारी बात को और डीप करती है। ये रैंडम नहीं है, ये उसका तरीका है तुम्हें दिखाने का कि वो तुम्हारी एनर्जी से कनेक्टेड है। एक स्टोइक मैन इस रिस्पॉन्सिवनेस को नोटिस करता है, लेकिन इसे अपनी ईगो को बूस्ट करने का जरिया नहीं बनाता। वो इसे एक सिग्नल के तौर पे लेता है और मोमेंट को नेचुरली फ्लो करने देता है। नया पॉइंट 2, इनिशिएटिंग प्लान्स एक और क्लियर साइन है जब वो खुद से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए प्लान्स इनिशिएट करती है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा इवेंट हो, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे चलो कॉफ़ी पीने चलें या इस वीकेंड कुछ करते हैं भी शामिल हो सकती हैं। ये दिखाता है कि वो तुम्हारे साथ और वक्त बिताने की कोशिश कर रही है और तुम्हारी कंपनी को वैल्यू करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुम दोनों कैजुअली बात कर रहे हो और वो कहती है तुम्हें वो नई मूवी देखनी चाहिए, चलो साथ में देखें। ये उसका तरीका है तुम्हें अपने स्पेस में इनवाइट करने का। एक स्टोइक मैन इस इनिशिएटिव को नोटिस करता है, लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होता। वो कंपोज्ड रहता है, उसकी कोशिश को एक्नॉलेज करता है और प्लान को नेचुरली आगे बढ़ने देता है। साइन 4, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज अक्सर शब्दों से ज़्यादा बोलती है, और जब बात अट्रैक्शन की हो तो यह और भी ज़्यादा सच होती है। जब कोई लड़की तुम में गहराई से इंटरेस्टेड होती है तो उसका बॉडी तुमसे पहले रिवील कर देता है। इन नॉन वर्बल क्यूज़ पर ध्यान दो, क्योंकि यही सबसे ऑनेस्ट फॉर्म होते हैं कम्युनिकेशन के। तो तुम्हें किस चीज़ को नोटिस करना चाहिए? सबसे पहले ये देखो कि वह तुम्हारे आसपास कैसे पोजीशन होती है। अगर वह तुम्हारे पास झुकती है जब तुम बात करते हो, या अगर वह तुम्हारी मूवमेंट्स को मिरर करती है, तो वह उस इनविजिबल पर्सनल स्पेस को तोड़ रही है। ये उसका तरीका होता है इंटीमेसी क्रिएट करने का बिना कुछ बोले। स्टोइसिज्म तुम्हें ग्राउंडेड और कंपोज्ड रहने में मदद करता है, जिससे तुम इन सटल शिफ्ट्स को इम्पल्सिव रिएक्ट किए बिना नोटिस कर सको। फिर देखो कि क्या वो अपने बालों से खेलती है या अपने चेहरे को छूती है। ये छोटे जेस्चर्स अक्सर नर्व्स एक्साइटमेंट या अट्रैक्शन के सबकॉन्शियस साइंस होते हैं। अगर उसके पैर क्रॉस हैं और तुम्हारी डायरेक्शन में पॉइंटेड है, तो ये भी एक सटल सिग्नल है कि वो इंटरेस्टेड है। एक स्टोइक मैन इन सिग्नल्स को पहचानता है, लेकिन एक्शन लेने में जल्दबाजी नहीं करता। वो मोमेंट को नेचुरली बिल्ड होने देता है, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस के बीच बैलेंस बनाकर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, तुम दोनों बात कर रहे हो और वो तुम्हारी आंखों में देखते हुए अपने बालों से खेल रही है, या शायद वो तुम्हारे पास झुक रही है, उसका बॉडी तुम्हारी तरफ एंगल्ड है। ये सब साइंस हैं कि वह तुमसे अट्रैक्टेड है। एक स्टोइक मैन कंपोज्ड रहता है, इनको नोटिस करता है, लेकिन ओवरली रिएक्ट नहीं करता। साइन 5, कॉम्प्लीमेंट्स अट्रैक्शन के सबसे क्लियर फॉर्म्स होते हैं कम्युनिकेशन के। लेकिन जब कोई लड़की बार बार तुम्हारी अपीयरेंस की तारीफ करती है, तो ये सिर्फ कैजुअल फ्लैटरी नहीं होती। ये सिग्नल होता है कि वह ध्यान दे रही है कि तुम कैसे दिखते हो और खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, जो अक्सर यह बताता है कि वह तुमसे सिर्फ फिजिकली और इमोशनली दोनों ही लेवल पर अट्रैक्टेड है। यहीं पे स्टोइसिज्म का रोल आता है। एक स्टोइक मैन कॉम्प्लीमेंट से अपनी ईगो इन्फ्लेट नहीं करता और ना ही उन्हें इनसिग्निफिकेंट मानकर डाल देता है। वो उन्हें वैसे ही मानता है जैसे वो होते हैं, डीपर इंटरेस्ट के इंडिकेशंस। अगर कोई लड़की तुम्हारी फिजिक, तुम्हारी स्माइल या तुम्हारे अंदाज की तारीफ़ करती है, तो ये उसका तरीका होता है ये एक्सप्रेस करने का कि वो सिर्फ तुम्हारे लुक से ही नहीं, तुम्हारे दिल, तुम्हारे कॉन्फिडेंस और तुमसे मिलने वाले एहसास से भी अट्रैक्टेड है। रियल लाइफ सिनेरियो, वो कह सकती है तुम हमेशा इतने अच्छे से तैयार रहते हो, या तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये कॉम्प्लीमेंट्स सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं होते, ये भी इस बारे में होते हैं कि वह तुम्हारी प्रेजेंस में कैसा फील करती है। एक स्टोइक मैन कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करता है, लेकिन रिएक्शन को कंट्रोल में रखता है।
वो कंपोज्ड और कलेक्टेड रहता है, ये दिखाते हुए कि वह कॉन्फिडेंट है वैलिडेशन की ज़रूरत के बिना। साइन 6, सेक्सुअल टॉपिक्स। सेक्सुअल टॉपिक्स सबसे डायरेक्ट साइन है कि कोई लड़की इंटीमेट कनेक्शन चाहती है। ये होता है जब वो सेक्सुअल टॉपिक्स या सजेस्टिव कमेंट्स लाना शुरू कर देती है। औरतें अक्सर मर्दों से ज़्यादा सटल होती हैं अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने में, और जब वो ऐसे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करती हैं तो वो टेस्ट कर रही होती हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। एक स्टोइक मैन ऐसे मौके पर कूद नहीं पड़ता और ना ही एक्साइटमेंट में बह जाता है। वो ग्राउंडेड रहता है, ध्यान से सुनता है और थॉटफुली रिस्पॉन्ड करता है। जब कोई लड़की सेक्सुअल टॉपिक्स लाती है तो वो देखना चाहती है कि क्या तुम मैच्योर हो ऐसे कन्वर्सेशंस को कॉन्फिडेंस और पॉइज के साथ हैंडल करने के लिए। एग्जाम्पल, शायद वो किसी मूवी के सीन पर कोई प्लेफुल रिमार्क करे या कुछ फ्लर्टी कहे। वह तुम्हारी रिस्पॉन्स को टेस्ट कर रही है, ये जानने के लिए कि क्या तुम दोनों सेम पेज पर हो। एक स्टोइक मैन कंपोज्ड रहता है, कन्वर्सेशन में एंगेज करता है लेकिन किसी चीज़ में जल्दी नहीं करता। उसकी कंपोजर ये दिखाती है कि वह अपने डिज़ायर्स और इमोशंस पर कंट्रोल रखता है, जो उसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। कंक्लूजन, स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम दूसरों के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जब बात अट्रैक्शन की हो तो ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी हो जाता है। ह्यूमन बिहेवियर को गहराई से समझना, बिना कंक्लूजन्स पर जंप किए या इम्पल्सिवली एक्ट किए। अगर तुम इन साइंस को किसी लड़की में देख पा रहे हो तो चांसेस हैं कि वो सिर्फ कैजुअल बातों से ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन एक स्टोइक मैन पेशेंस, कंपोजर और कॉन्फिडेंस को अपनाता है। वह कनेक्शन को नेचुरली बिल्ड होने देता है। जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कॉन्फिडेंस इसी बात में है कि जो होना है वो अपने आप होगा। अगर तुम्हें स्टोइसिज्म और अट्रैक्शन के इस ब्रेकडाउन में वैल्यू मिली हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही और कंटेंट के लिए नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना ना भूलो, और मिलते हैं अगले वीडियो में।